Hello friend, this is study with Rana sir and I Naman Kumar Singh going to start a major session of English and today I have taken figure of speech। प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद राना सर में स्वागत है। आज ग्रामर का एक महत्वपूर्ण सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं और वो हमारा टॉपिक होगा फिगर ऑफ स्पीच अलंकार। ये टॉपिक DSSB, यूपी टेट और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी अहम माना जा रहा है। तो चलिए देर न करते हैं टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ठीक है, स्पीच जिसको हिंदी में हम अलंकार कहते हैं और आप सभी लोग जानते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को ही हम अलंकार कहते हैं। हिंदी में आप लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर हम कुछ प्रमुख अलंकार की बात करते हैं। वैसे तो अलंकार हम 20 पार्ट में पढ़ेंगे, लेकिन ये हमारा पहला वीडियो है अलंकार का, इसमें हम कुछ मेजर पॉइंट कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लेंगे सिमिली और साथ ही साथ हम मेटाफर को भी लेंगे। सिमिली की हिंदी होती है उपमा और मेटाफर की हिंदी होती है रूपक। अब दोनों को हम कनेक्ट करके समझेंगे। देखिए, सिमिली में भी कंपैरिजन होता है। मैं बिल्कुल इजी वे में समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। सिमिली में भी कंपैरिजन होता है, तुलना होता है। मेटाफर में भी कंपैरिजन होता है, लेकिन अंतर यह है कि इसमें जो कंपैरिजन होता है, जो तुलना होता है, वो इनडायरेक्ट होता है और मेटाफर में जो तुलना होती है ये डायरेक्ट होती है। इसमें हम किसी व्यक्ति की तुलना जब करते हैं तो किसी एनिमल से होती है या किसी वस्तु से होती है, जबकि मेटाफर में जो हम तुलना करते हैं, तुलना करने वाले पार्ट होते हैं, वो इसमें कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई थिंग्स भी हो सकती है, वस्तु भी हो सकती है और एनिमल भी हो सकता है। यहां पर जब सिमिली में कंपैरिजन होता है तो कंपैरिजन करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो है एज व लाइक। सिमिली में एज व लाइक से कंपैरिजन, यानी जहां भी आपको एज दिखाई दे, लाइक दिखाई दे और कंपैरिजन हो तो हमारा होता है सिमिली। जबकि रूपक में तुलना करने के लिए एज व लाइक का प्रयोग नहीं होता है। चलिए अब इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। लेट वी अंडरस्टैंड बोथ सिमिली एंड मेटाफर टुगेदर विद एन एग्जाम्पल। इफ आई से लता सिंग्स like a nightingale, इस उदाहरण में कह रहा है कि लता सिंग्स लाइक अ नाइटिंगल। यहां लता कोई व्यक्ति है, पर्सन है, इसकी तुलना नाइटिंगल एक पक्षी से हो रही है और जो तुलना करने वाला वर्ड है वो है लाइक। तो जहां भी आपको लाइक और एज दिखाई दे वो हमारा क्या होता है,
सिमिली होता है। दूसरी बात आपको याद रखना है कि सिमिली में जो कंपैरिजन होता है वो इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष होता है। हम किसी व्यक्ति की तुलना किसी जानवर से करते हैं या किसी वस्तु से करते हैं, जबकि मेटाफर में डायरेक्ट तुलना होता है, अर्थात हम किसी भी चीज को, किसी भी व्यक्ति को मान लेते हैं, वही चीज मान लेते हैं। जैसे मैं यहां पर कहूं द कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट। यहां पर कैमल को सीधे रेगिस्तान का जहाज मान लिया जा रहा है। यहां तक तो बात आपको क्लियर होगी। एक बार पुनः देख लीजिए, सिमिली में भी तुलना होता है, मेटाफर में भी होता है। सिमिली में हम अप्रत्यक्ष तुलना करते हैं, इसमें एज और लाइक के साथ तुलना होता है, जबकि मेटाफर में हम किसी भी चीज को मान लेते हैं, वही चीज मान लेते हैं। यहां बोल रहे कैमल इज द शिप, यानी कैमल क्या हमारा शिप है। जबकि पहले एग्जांपल में है कि लता सिंग्स लाइक ए नाइटिंगेल, कि लता नाइटिंगेल की तरह गाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको सिमिली और मेटाफर समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखेंगे अगले पार्ट में, जो है पर्सनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं मानवीकरण। अब ये पर्सनिफिकेशन क्या है? इसमें यह है कि पुटिंग the qualities of human being or living thing into non-living or into इमोशन। देखिए पर्सनिफिकेशन क्या होता है? मानवीकरण। इसमें हम किसी भी निर्जीव चीज को सजीव मान लेते हैं, यानी उसका मानवीकरण कर दिया जाता है, सजीव मान लिया जाता है, उसे हम कहते हैं पर्सनिफिकेशन। जैसे मैं हम बोलूं स्टार्स प्ले द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। अब ये कह रहे हैं कि स्टार प्ले द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। जो तारे हैं लुका छिपी, इन्हें हम लोग गांव में आइस बाइस कहते हैं, कि जो तारे हैं लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। जबकि लुका छिपी का खेल खेलता कौन है भैया? इंसान खेलता है। बात क्लियर हो पा रही? ये यानी कहने का मतलब है किसी भी निर्जीव चीज को हम सजीव मान लेंगे, उसका मानवीकरण करते हैं, उसे हम कहते हैं पर्सनिफिकेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं कहता हूं लव इज ब्लाइंड, कि भैया प्यार अंधा होता है, जबकि अंधा इंसान आदमी होता है। यहाँ पर लव जो एक निर्जीव है, इसे सजीव माना जा रहा है और क्या कह रहा है कि प्यार अंधा होता है। लेकिन अंधा कौन होता है? आप लोग होते हैं, हम होते हैं, इंसान होता है। नेक्स्ट, अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, कहूं द क्लॉक हैज 3 हैंड्स, कि घड़ी के भैया 3 हाथ होते हैं, जबकि हाथ इंसान का होता है। लेकिन यहां पर घड़ी की ही हैंड की बात हो रही है, तो इससे स्पष्ट है कि किसी भी निर्जीव को जब हम सजीव मान लेते हैं, उसका मानवीकरण होता है, तो उसे ही हम कहते हैं पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण। आई होप दिस पॉइंट विल बी क्लियर फॉर यू। नेक्स्ट,
नेक्स्ट पॉइंट इज हाइपरबोल। हाइपरबोल जिसको हम कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार ये क्या है? यानी किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा करके कहना। ओवर स्टेटमेंट, ओवर स्टेटमेंट फॉर कॉस्टिंग ग्रेटर इम्प्रेशन। यानी हाइपरबोल अतिशयोक्ति अलंकार में ये होता है कि जब हम किसी चीज को, किसी बात को चढ़ा बढ़ा कर कहते हैं ताकि सामने वाले के ऊपर खूब प्रभाव पड़ जाए, तो इसे ही हम कहते हैं हाइपरबोल अतिशयोक्ति। जैसे मैं ये कहूं, इफ द रिवर ड्राई I am able to feel with my tears